अस्सलामुअलैकुम। अदबी गोशे में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अदबी गोशे में हमने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग बुलाए। इनमें शायर, अदीब, अफसाना निगार, इनमें हमने स्टेज ड्रामों के अदाकारों से आपका तारुफ करवाया। आज अदबी गोशे का एक और प्रोग्राम है जिसमें हमने नए टैलेंट को आपके सामने मुतारफ़ करवाना है। मेरी मुराद है हमारी दो नई लिखने वाली लड़कियों से। इनमें इस तरफ मेरे बैठी हैं फातिमा गौहर, आपको खुशामदीद कहता हूं, और उनकी ही बहन आयशा गौहर, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, गुजरांवाला को ये एजाज़ हासिल है कि बहुत से कामों में अव्वलियत पहला कदम गुजरांवाला ने रखा है। इनमें हम अगर पीछे देखें तो सहाफ़त की दुनिया में पैसा अखबार का एक नाम है जो गुजरांवाला के ही एक कस्बा से शाया हुआ। उसके अलावा पूरन भगत, उसके बाद आप देखें तो कादर यार का मराजनामा, पहला हमदिया मजमुआ गुजरांवाला से शाया हुआ, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये दोनों मेरे आज जो मेहमान हैं, इनके बारे में वो एक अहमद नदीम हाशमी का शेर है कि हैरान सारे शहर की दानिश हुई नदीम, जब सोच मेरी उम्र से आगे निकल गई। तो ये दोनों मेहमानों की सोच इनकी उम्र से बहुत आगे है। ये दोनों वैसे तो साइंस के शोबे से स्टूडेंट्स हैं। आप अभी स्कूलिंग में हैं, स्कूल में हैं, और आप कॉलेज में एफएससी कर रही हैं, लेकिन इन्होंने अंग्रेज़ी में शायरी करते हुए नज़में लिखी हैं। ये मेरे पास किताब है माइल्स इन स्माइल, आयशा गौहर की ये किताब है। ये नज़मों की किताब हाल ही में इनकी आई है। और ये दूसरी किताब है ए जर्नी ऑफ फ्राग्रेंस, ये दूसरी बहन की किताब है फातिमा गौहर की। तो मैं खुद मज़ीद तारुफ कराने से पहले अपने मेहमानों से ही पूछता हूँ कि आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया और अब आप किस मरहले में हैं तालीम के? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो मेरी स्कूलिंग है, मतलब प्री स्कूलिंग, वो मैंने ईडन होम स्कूल सिस्टम से थी जी। और उसके बाद फिर मैंने 5 क्लास में स्कूल चेंज किया और मैंने बेस्ट स्कूल से आगे से ऑनवर्ड सारा बेस्ट स्कूल से अभी तक मैट्रिक तक जी। तो ये सारा आपका सारा जो तालीम है ये साइंस के शोबे में ही है ना ज़्यादातर? आप कौन से मज़ामीन रखे हुए हैं आपने? मैंने बायोलॉजी जी, बायोलॉजी, फिजिक्स, यानी साइंस के साथ ही आप कर रही हैं। तो आपको ये शौक़ क्यों पैदा हो गया? वैसे तो हमें पता है कि आपके वालिद रियाज गौहर साहब, डॉक्टर रियाज गौहर साहब, उनकी उर्दू की एक शायरी की किताब आई हुई है कसक के नाम से, और अंग्रेज़ी में भी उनकी कुतब हैं। वो तो हमें समझ है कि वो अंग्रेज़ी के उस्ताद भी हैं, तो उसी हवाले से आपका अंग्रेज़ी से तो लगाव होगा। लेकिन आपको क्यों ख्याल आया कि आप भी अंग्रेज़ी में नज़में लिखें? सबसे पहले तो होता भी है कि आपको इनहेरिटेडली कुछ चीज़ें मिली होती हैं जी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये इनहेरिटेड भी था। फिर उसके अलावा ये इसका बड़ा ज़्यादा मौका हमें लॉकडाउन ने प्रोवाइड किया। अच्छा, कि हम लोग फारिग भी थे, तो हम लोगों ने जब हमने फर्स्ट पोइम लिखी थी ना, तो तब हमें ना आके अपने पापा को दिखाई, तो आगे से कहते हैं कि आप लोग ना मुझे 30-40 पोएम्स लिख दो, मैं आप लोगों को बुक पब्लिश करवा दूँ। बुक पब्लिश उस टाइम लगा कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में जब हमें बड़ा टाइम मिला, सोचा हमने कि वो हम लोग तो लिख सकते हैं, तो फिर हम लोगों ने फिर लिखी हैं। तो फिर अच्छा, आप दोनों बहनें ही नज़में लिखती हैं, आप अलग लिखती हैं, आप अलग लिखती हैं, तो आप एक दूसरे को दिखाती हैं नज़में? हाँ जी, लिख के जब हम लोग मुकम्मल करने के बाद दिखाते हैं। जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले वो मुझे दिखाती है और मैं उसको दिखाती हूँ, फिर हम लोग किसी और को दिखाते हैं। अच्छा, आप भी ज़ाहिर है साइंस स्टूडेंट हैं, तो ये इसके अलावा आप इंग्लिश की नज़में पढ़ते रहे हैं, इंग्लिश शायरी पढ़ी है, ज़ाहिर है वैसे तो नहीं ना तरीक़ाकार मालूम होता,
तो कुछ तो आपकी रहनुमाई की होगी आपके वालिद साहब ने, तो बाकी आपने खुद भी ज़ाहिर है शायरी जो है, जो ख्यालात हैं वो तो अंदर से ही उमड़ते हैं। तो आपने कौन कौन सी इंग्लिश की शायरी की कुतब या नज़में पढ़ी हैं? मैंने बहुत ज़्यादा पोइट्स की पढ़ी है, ब्लेक, शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, इन सब की बस इंस्पिरेशन मिली पापा से। और एक हमने जो कोर्स ज्वाइन किया हुआ इंग्लिश कोर्स अमेरिका की तरफ से, अभी हाल ही में वो माइक्रो एक्सेस प्रोग्राम में उसके वहाँ पे हमने अपनी पहली पोएम लिखी थी जी। वहाँ पे हमारे टीचर्स ने हमें मतलब कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया और फिर उन्होंने हमें कहा कि आप लोग पोएम्स लिखें। लेकिन जब फिर निकला वो रिजल्ट आया उसका, तो हम दोनों की सबसे अच्छी थी, उनको सबसे अच्छी लगी फातिमा की ज़्यादा। तो उधर फिर वहाँ से पापा ने कहा कि आप लोग लिखो। हमारे टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा हमें कहा कि आप लोग इस तरफ आओ, इस तरफ लेके आए वो मैं। यानी फिर आपने बाकायदा लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, आप दोनों बहनों ने माइक्रो एक्सेस प्रोग्राम अमेरिकन एम्बेसी से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है, ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इंग्लिश में तो आप लिख रही हैं, किसी और ज़ुबान में भी, खुसूसन उर्दू में या पंजाबी में भी कुछ लिख रहे हैं? कभी कभी उर्दू में भी लिखते हैं, उर्दू में भी लिखी हुई है गज़ल, और फिर वो शेर वगैरह लिखते रहते हैं। आप भी लिखती हैं? उर्दू में कम लिखते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा। यानी आपका रुझान ज़्यादा इंग्लिश की तरफ ही है। अच्छा, तो आपसे एक नज़म सुनना तो हमारा बनता है ना, तो आप हमें अपनी किताब में से कोई एक नज़म पहले सुनाएं। इसके बाद हम आयशा से भी सुनेंगे। मैं अपनी सुनाऊंगी पोएम। वो ये सब लोग बहुत मतलब सबको बहुत अच्छी भी लगी है और मतलब है भी थोड़ी सी फ़नी है। पोएम का नाम है मैन कांट कुक। मैन कांट कुक विदाउट अ बुक, सम हु कैन कुक ट्राई टू डू ईच टास्क बाय हुक और बाय क्रुक, एंटर द किचन विद पैन इन वन हैंड एंड टोंग्स इन द अदर, knowing many recipes but master in none, turn the stove on, putting all the things into a single chop. They care little about the flame. Their wives they now can't blame. They try to take it as a game. How will be the cooking by men? Just like entering a den, the kitchen turns upside down, looks like a horror town. Cooking by men is rare. The little things the least care. Wow. यानी मर्द खाना नहीं बना सकते हैं आपके ख्याल में? मर्द खाना नहीं बना सकते? नहीं, बना भी ले, लेकिन जो मतलब नफासत और जिसका काम उसी को साजे आपका। लेकिन वैसे दुनिया के मुख्तलिफ होटलों में अब मर्द ज़्यादा मर्द बनाते हैं, लेकिन फिर जो औरतें बनाती है वो और बात होती है। ये बात है। तो बहुत अच्छी नज़म सुनाई फातिमा ने, एक तख़य्युल बड़ा अच्छा है इसका, और थोड़ी सी ज़ाहिर है फ़नी भी। इस दौर में कोरोना के माहौल में थोड़ा सा फ़न होना भी चाहिए। तो अब हम आयशा से भी दरख्वास्त करेंगे कि वो भी अपनी एक नज़म हमें सुनाएं, ताकि आपका भी ज़रा पता चले कि आपने किस मौजू पे ज़्यादा काम किया हुआ है। ये मेरी एक मैंने ये पापा की असल में एक ऐसे की पोएम थी, तो मैंने उनकी पढ़ी तो उनसे इंस्पायर हुई थी मैं। तो मुझे लगा कि जैसे मुझे भी ये लिखनी चाहिए, तब मेरे दिमाग में ऐसे की आई थी कि पोइट्री असल में आती कहाँ से आई। ये सवाल वैसे मैंने पूछना था, तो चलो आप नज़्म के जरिए बता देंगे। असल में मैं ये पोएम में मैंने असल में यही डिस्कस किया कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आती है और कैसे इसको वर्ड्स में मतलब कहाँ से ख्याल आता है और उसे कैसे फिर वजन में पूरा करते हैं ये जी। My thoughts sprinkle like stars that twinkle, very heavy to collect, but how can I neglect? I swiftly integrate, never think to retreat, with united force to outpour. All that is simple and sore, words rush out of my vein, fixing my heart and brain. They burst out from my pen, all slaves from some den. They make a gloomy verse that spreads in my universe. बहुत अच्छी नज़में आपने सुनाई। मैं तो समझता था कि बच्चे हैं तो बच्चों वाली वो ईटिंग शुगर नो पापा वाली किस्म की होंगी, लेकिन आपका तो वाकई सोच आपकी उम्र से आगे निकल गई हुई है। तो हम नाजरीन अपनी इन दोनों स्टूडेंट्स से
मज़ीद नज़में भी सुनेंगे इनके हालात के बारे में, इनकी तालीम के बारे में, और इनको कैसे मज़ीद इन्होंने इसमें काम करना है। इन्होंने नज़में लिखनी है, शायरी करनी है, या अपनी साइंस के मज़ामीन को अपना मुस्तकबिल बनाना है, इस बारे में मज़ीद बातें होंगी। लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।